अरे क्या करोगे जानकर पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे? 100 रुपए ही तो गया है। हाथ पैर दिए ना भगवान ने, पैदल जाओ जहां भी जाना है। वेट वेट वेट, ऑफेंड होने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये बात हमारे पूज्य बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे। बाकी तो अपने दो पैर जिंदाबाद हैं, थोड़ी साइकिल और चला लो, जब पास में ऑफिस है तो उससे चले जाओ। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि सरकार के लोगों की तरफ से भी बहुत प्रकार के बयान आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट कर रहे हैं इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो इंटरनेशनल प्राइस के कारण बढ़ रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार हैं, वो सरकार को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं राम की इंडिया में पेट्रोल प्राइस 91 है, सीता की नेपाल में 53 है, रावण की लंका में 51 है। तो आपको बहुत प्रकार के बयान दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और इनके दाम बढ़ने से हमारी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इनके प्राइस कब तक कम हो सकते हैं। So without any further ado, let's get started. चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तय कैसे होते हैं। इसका सबसे पहला रीजन है इंटरनेशनल प्राइस। हमारा देश ब्रेंट क्रूड ऑयल खरीदता है, जिसकी कीमत है अभी $65 पर बैरल। एक बैरल में 160 लीटर्स आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 2013 के पहले इसका प्राइस $100 पर बैरल के भी ऊपर था। लेकिन तब भी हमारे यहाँ पेट्रोल कीमत 75 रुपीज के आसपास थी। लेकिन 8 महीने पहले लॉकडाउन कारण जब हमारी पूरी दुनिया ही ठप हो गई थी, कोई डिमांड ही नहीं थी, तो इसका प्राइस $20 पर बैरल में आ गया। लेकिन अगर आपको याद हो, तब भी हमारे यहाँ देश में पेट्रोल कीमत 80 रुपीज के पास थी। तो इसका रीजन क्या है? तो इधर हमारे सेकंड रीजन की एंट्री होती है, वो है टैक्स। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल में दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। पहला है एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और दूसरा है वैट, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, 2014 से 6 सालों में पेट्रोल पर 260% से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है, वहीं डीजल पे 810% से बढ़ाया गया है। आपको इस चार्ट में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस चार्ट में दिल्ली का रेट स्ट्रक्चर कंसिडर किया गया है। मई 2014 में सरकार को 1 लीटर पेट्रोल कीमत 47 रुपीज पड़ती थी, लेकिन अब इसकी कॉस्ट कम होकर 29 रुपीज पे आ गई है। ऐसा इसलिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2014 के पास क्रूड ऑयल की कीमत $100 पर बैरल के ऊपर थी, लेकिन अब $65 पर बैरल में मिल रहा है। अब बात आती है सेंट्रल टैक्स की, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। पहले ही दिल्ली वालों को 10 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 33 रुपीज कर दिया गया। पर ये बोलना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 33 रुपीज टैक्स मिलता है, ये गलत होगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब बात आती है डीलर कमीशन की, तो 2 रुपए से 3.5 रुपए हुआ है। स्टेट टैक्स, जिसको हम वैट बोलते हैं, पहले दिल्ली वालों को 12 रुपए टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब 20 रुपए हो गया है। तो अगर आप इन सब चीजों को प्लस करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले 71 रुपीज का पेट्रोल पड़ता था, जो अब 86 में मिल रहा है। और मार्च के पास तो दिल्ली में 90 रुपीज के पास पेट्रोल आ गया। लेकिन ये सबसे कम है। ऐसे और भी स्टेट हैं और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पेट्रोल कीमत 100 रुपीज के ऊपर जा चुकी है। इन सब टैक्स के कारण सरकारी कमाई भी बढ़िया होती है। 2019-20 में सरकार को 5.5 लाख करोड़ रुपए मिले और 2020-21 में केवल 9 महीने अप्रैल से दिसंबर के बीच में इनको 4.5 लाख करोड़ रुपए मिल गए। और दिलचस्प की बात यह है कि इन 9 महीने में 5 महीने लॉकडाउन के थे। 2014 के पहले पेट्रोल और डीजल कीमतें हमारे प्रधानमंत्री को बहुत तंग किया करती थी, लेकिन अब हमें इनकी कीमतें तंग कर रही हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि गोदी मीडिया अंजना कश्यप ने इनको क्रिटिसाइज किया है। लंका, नेपाल, हर जगह देखिए, रावण वाले लंका में भी पेट्रोल सस्ता है और आप कहते हैं राम की धरती है, देखिए यहाँ पर पेट्रोल की क्या कीमत है। ये क्या हालत है और ये हालत क्यों ऐसी हो गई है? कब तक आप लोग पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराएंगे? गौरव भाटिया जी, 6 साल से आप सरकार है। यहाँ पर भी राष्ट्रवाद वाला जादू चल जाएगा सर। राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के लिए सब चलते बढ़ो,
कीमत ज्यादा दे रहे हैं तो राष्ट्र के लिए दे रहे हैं। तमगा लेकिन पहन लीजिए कि सेंचुरी पेट्रोल की कीमतों ने आपकी सरकार में ही मारी है। ये सेंचुरी मारी है, ये तमगा पहन लीजिए आप। अब ये क्यों तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर कर रही हैं? इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी इनको। सिर्फ पेट्रोल डीजल कीमतें ही आम आदमी की जेब ढीली नहीं कर रही हैं। लास्ट 26 दिनों में इसके प्राइस 4 बार बढ़ाए गए हैं, जो कि अब इसका प्राइस 825 के आसपास हो गया है। और गैस सिलेंडर की सब्सिडी लॉकडाउन में ही रोक दी गई थी। अब पता नहीं उज्ज्वला योजना जिंदा भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये बोलना कि कांग्रेस के टाइम में हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत कम थे, अगर कांग्रेस अभी भी होती तो प्राइस कम होता, तो बोलना ये गलत होता। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने एक्साइज ड्यूटी में से 42% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो लॉकडाउन के टाइम में सरकार के पास बिल्कुल कमाई नहीं थी, सारे टैक्स के सोर्स बंद हो चुके थे। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स बढ़ाना स्टार्ट किया, जिससे कारण आपको अभी 33 रुपीज एक्साइज ड्यूटी मिलेगा और उसमें से 42% स्टेट को ही जाता है। और अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीड करती है। उधर 31% वैट है, प्लस 4 रुपीज पर लीटर एक्स्ट्रा है, प्लस 1 रुपीज रोड डेवलपमेंट टैक्स है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी लीड करती है, उधर 36% वैट है। ये 2% जनवरी में कम कर दिया गया है, तब भी 36% है, पहले और भी ज्यादा था। मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड करती है, इधर 33% वैट है, प्लस 4.5 पर लीटर एक्स्ट्रा है। महाराष्ट्र में शिवसेना है, उधर 25% वैट है, प्लस 10.12 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है लोगों को। तो ये बोलना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लूट मचा के रखी हुई है, ये गलत होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने भी, जो अलग अलग पार्टी में है, उन्होंने भी अच्छा खासा टैक्स बढ़ा के रखा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई में कितना फर्क आता है। ऐसा बोला जाता है कि इंटरनेशनल प्राइस में अगर $10 पर बैरल का इंक्रीज आया है, तो महंगाई में 23 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट आएगा। अगर महंगाई 5% से चल रही है तो 5.23 हो जाएगी। तो इसी कारण आपने देखा होगा कि जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो वेजिटेबल्स हो गया, ग्रोसरी के सामान, मिल्क और जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं, उन पर डायरेक्ट अटैक आता है। और अगर इन सब प्रोडक्ट के प्राइस 2 से 3 रुपए भी बढ़ते हैं, तो आम आदमियों की जेब में अच्छा खासा बोझ आ जाता है। और अगर इंटरनेशनल प्राइस $70 पर बैरल के ऊपर चला जाता है, तो आपके शहर में जितना भी पेट्रोल और डीजल का दाम है, उसमें 5 रुपए की और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस बात में चिंता जताई है, अगर इतना प्राइस बढ़ जाता है तो सुई से लेके स्टील तक जितनी भी छोटी छोटी और बड़ी चीजें हैं, सबका प्राइस बढ़ेगा। तो गुड न्यूज ये है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में चर्चा करने लग गई है, और ऐसा बोला जा रहा है कि 15 मार्च तक पेट्रोल और डीजल की प्राइस में कमी आएगी। अब देखते हैं कि कितनी कमी लाते हैं ये लोग। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।